अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे खुदा का अपना घर कहा जाता है। ये जगह इतनी सरसब्ज है कि इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि बॉलीवुड की 30% से ज़्यादा मूवीज इसी जगह पर बनाई जाती हैं। यहाँ की औरतें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेवर पहनती हैं। ये लोग तालीम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि यहाँ के बूढ़े बूढ़े लोग भी यूनिवर्सिटीज और किताबों का शौक रखते हैं। यहाँ का आदी बासी तेल जो भी एक दफ़ा लगा लेता है, उसके बाल इतने घने और लंबे हो जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। यहाँ के लोग इंतहा के अच्छे हैं और हुस्न जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। तो नाज़रीन, आज हम सैर करेंगे इंडिया की एक इंतहाई खूबसूरत स्टेट केरला की। तो आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है। हम देखेंगे केरला के लोगों का कल्चर, यहाँ के मशहूर मकामात, यहाँ के फेमस फेस्टिवल, ये सब कुछ देखेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। केरला इंडिया की तकरीबन सबसे अमीर तरीन स्टेट है, जहाँ का हर दूसरा इंसान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों पति है। केरला के मुसलमान हो या हिंदू, सब लोग इतनी प्यार मोहब्बत और मिलजुल कर रहते हैं कि पूरे इंडिया में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। इस स्टेट का बॉर्डर कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ लगता है। याद रहे कि इस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, यानी खुदा का अपना घर, जिसकी वजह यह है कि ये इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ के लोग मलवारी कहलाते हैं और ये मलयालम जुबान ही बोलते हैं। यहाँ लोगों की रंगत डार्क ब्राउन है। मर्दों में ये लोग कुर्ता और लुंगी पहनते हैं, जबकि औरतें साड़ी का इस्तेमाल करती हैं, वो चाहे मुसलमान हों या हिंदू हों। पूरे केरला स्टेट में 80% से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और ये लोग इंतहाई खुश अखलाक और जिंदा दिल लोग हैं। आने वाले मेहमानों को इतनी अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। इन लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, हाँ अलबत्ता इंग्लिश में ये जरूर बात कर लेते हैं। केरला का कुल रकबा तकरीबन 39,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। नाज़रीन, आपको इस स्टेट की खूबसूरती का अंदाजा इससे लग जाएगा कि इस स्टेट से 44 दरिया गुजरते हैं, जो शहरों और देहातों के दरमियान से गुजरते हैं, जिनकी खूबसूरती को देखकर आंखों पर यकीन नहीं आता। इन दरियाओं और नहरों की साइडों पर लोगों के घर मौजूद हैं। लोगों ने होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। इन दरियाओं का पानी इतना खामोश है कि कोई शोर नहीं। इनके अंदर चलती हुई कश्तियां गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। जो भी केरला स्टेट देखने के लिए आता है, वो चाहे हिंदुस्तान से आए या दूसरे मुल्कों से, वो इन कश्तियों में बैठकर इन दरियाओं का सफर जरूर करते हैं। केरला में आपको हर तरफ नारियल के दरख्त ही देखने को मिलेंगे या केले के दरख्त। केरला स्टेट में इतना नारियल होता है कि पूरे इंडिया में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, हत्ता के दूसरे मुल्कों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। केरला के बिजनेसमैन दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। आप अरब ममालिक में चले जाएं, वहाँ मौजूद हर बड़ा शॉपिंग मॉल केरला के लोगों का होगा, जैसे लुलु हाइपर मार्केट, नेस्टो हाइपर मार्केट, रमीज मॉल वगैरह वगैरह। हत्ता के इनमें काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स भी मलवारी ही होंगे। केरला के अंदर से जितने भी दरिया गुजरते हैं, इनमें मछली की वाफर मिकदार मौजूद है। लोग मछलियां पकड़ते हैं और फिर इनको फरोख्त करते हैं। नाज़रीन, केरला की औरतों के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, हत्ता कि यहाँ के मर्द हजरात के बाल भी काफी घने और मजबूत होते हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग आदी बासी हर्बल ऑयल यूज करते हैं। ये ऑयल इतना अच्छा और आला मेयार का है कि ये ऑयल दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस ऑयल को कुदरती जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। जो भी लगाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि पूरे इंडिया में सबसे पहले मानसून की बारिशें केरला में ही होती हैं, जिसके बाद पूरे इंडिया में बारिशें होती हैं। केरला में बेशुमार खूबसूरत कुदरती चश्मे, आबशारें और झीलें भी मौजूद हैं। इन बारिशों की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इतना घना और सरसब्ज है कि कुदरत पर रश्क आता है। केरला के अंदर आबशारें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, जैसे कि अथेरापल्ली को ही देख लें। ये एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। लोग इस ब्रिज पर खड़े होकर इस कुदरती नज़ारे का मजा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जो जंगल के बिल्कुल अंदर मौजूद है। केरला स्टेट में बहुत बड़े बड़े स्पाइस गार्डन मौजूद हैं, यानी जहां से आप
गरम मसाला जात खुद ले सकते हैं। इन स्पाइस सेंटर्स में बहुत बड़े बड़े दरख्त, जड़ी बूटियां, पौधे, ये सब कुछ मौजूद हैं, जहां से आप फ्रेश मसाला जात तोड़कर खरीद सकते हैं, जैसे कि इलायची, दारचीनी, लौंग वगैरह वगैरह। केरला के लोग ओनम नामी एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं जो तकरीबन 10 दिन चलता है। पहले 2 दिन यहाँ के मर्द हजरात और औरतें साफ सुथरा लिबास पहनती हैं और अपने घर के आंगन में या घर से बाहर खूबसूरत रंगों से फूल बनाती हैं। ये डिजाइन और फूल जमीन पर और दीवारों पर बनाए जाते हैं। तीसरे और चौथे दिन सब लोग मिलकर खेलें खेलते हैं, जैसे कि रस्सा खिंचाई, अपने जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की तस्वीरें बनाना, गली मोहल्लों में खास किस्म का डांस करना, ये सब कुछ चलता है। 5वें और 6ठे दिन केरला के दरियाओं में कश्तियां फेंक दी जाती हैं और तमाम लोग जोड़ा बनकर कश्तियों में बैठकर रेस लगाते हैं। जो जीतता है उनको इनाम भी दिया जाता है। इसके अलावा सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर डांस भी करते हैं। 7वें और 8वें दिन भी सेम रूटीन होती है, जबकि 9वें 10वें दिन सब लोग बेहतरीन खाने बनाते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है जो इंतहाई खुशगवार होता है। केरला इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर बॉलीवुड की बेशुमार फिल्में फिल्माई जाती हैं। मलबारी फिल्मों में या बॉलीवुड की फिल्मों में आपने अक्सर केरला को देखा होगा, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग को तकरीबन हर इंसान ने ही देख लिया है। बॉलीवुड की चेन्नई एक्सप्रेस, कारवान, दिल से और बागी, ये सबसे मशहूर तरीन फिल्में हैं जो यहाँ पर फिल्माई गई हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ के लोग खाना किस किस्म का खाते हैं और कैसे खाते हैं। यहाँ के खाने इंतहाई मजेदार होते हैं। लोग जमीन पर बैठे या टेबल पर, इन्होंने केले के पत्ते के ऊपर खाना रख कर ही खाना होता है। केले के पत्ते पर 20 किस्म के मुख्तलिफ खाने पड़े होते हैं, जिनमें चावल, मछली, अचार, पापड़ी, हरी मिर्च, केला, मक्खन और खजूर, ये सब चीजें सरे फहरिस्त होती हैं। इनके अलावा भी बेशुमार चीजें इस केले के पत्ते के ऊपर रखी जाती हैं। ये लोग दाल, चावल और मछली बहुत शौक से खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग गर्म पानी पीते हैं और केले के पत्ते के ऊपर ही उसी पानी के साथ हाथ धो लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस इंसान ने खाना खत्म कर लिया है। ये लोग काफी खुश खुराक हैं और ये यहाँ का रवाज है। नाज़रीन, अगर हम केरला का मुनार इलाका देखें तो ये किसी ख्वाब से कम नहीं। ये इलाका इंतहाई शानदार और साफ सुथरा है। यहाँ पर रोड्स इंतहाई खूबसूरत हैं। मुनार पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक खूबसूरत सा इलाका है। यहाँ पहाड़ों पर चाय की काश्त की जाती है और करोड़ों की तादाद में यहाँ नारियल के दरख्त भी मौजूद हैं। लोग यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए पूरे इंडिया से भी आते हैं और दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। यहाँ चाय की काश्त सबसे ज्यादा की जाती है और पूरे इंडिया में से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। केरला वो खूबसूरत और शानदार इलाका है जहाँ के रोड्स अक्सर शाम होते ही पानी में डूब जाते हैं, लेकिन इन्हीं रोड्स के ऊपर गाड़ियां चलती हैं और ये मंजर शाम के वक्त इंतहाई लाजवाब होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चटायो। ये एक बहुत बड़ी ऊंची चोटी के ऊपर बाज का बना हुआ मुजस्मा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज का मुजस्मा है। ये हिंदुओं के भगवानों में से एक है। हिंदू इसे पूजते हैं। सालाना लाखों हिंदू इसकी पूजा करने के लिए और इसे देखने के लिए पूरे इंडिया से आते हैं। ये एक मशहूर तरीन सियाहती मकाम है। ऊपर जाने के लिए आप सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिफ्ट का भी। लिफ्ट की आपको टिकट खरीदना पड़ती है, जबकि सीढ़ियां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। केरला में आपको बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन केरला की एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी और मशहूर है, वो है यहाँ की केले की चिप्स। ये लोग केले की चिप्स इतनी शौक से खाते हैं और ये इंतहाई मजेदार होती है। इस केले की चिप्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा नारियल से बनी हुई अशिया और मछली से बनी हुई मुख्तलिफ डिशेस ये लोग इंतहाई शौक से खाते हैं और ये तकरीबन हर मॉल्स में बासानी मिल जाती हैं। चलिए आए आपको केरला के लोगों की शादियां दिखाते हैं। यहाँ मुसलमान हो या हिंदू, सब लोग इंतहाई खुश इखलाक और मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इन लोगों की इस मामले में रस्में अलहदा अलहदा हैं और इसमें कोई शक भी नहीं। मुसलमान लोग अपने तरीके से शादियां करते हैं, जबकि हिंदू लोग लड़की को मंगलसूत्र पहनाकर लड़के की झोली में चावल और नारियल वगैरह डालकर रसूमात अदा करते हैं। यहाँ की औरतें चाहे मुसलमान हों या हिंदू, सब औरतें बहुत ज्यादा सोने का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ एक एक औरत के पास किलोओं के हिसाब से सोना मौजूद है।
याद रहे कि अरब मुमालकों में सबसे बड़ी सोने की दुकानें और सबसे बड़ी मार्केट्स इन्हीं केरला के लोगों की ही हैं। मलबार ज्वेलर्स एशिया का एक बहुत बड़ा नाम है। ये सोने का बिजनेस भी केरला के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का है जो कि पूरे एशिया में मौजूद है। मुसलमान यहाँ इस्लामिक तरीके से रसूमात अदा करते हैं। सब लोग मिलजुल कर एक ही जगह पर खाना भी खाते हैं और डांस भी करते हैं। मर्द हजरात चाहे हिंदू हों या मुसलमान लुंगी पहनते हैं और ऊपर शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि औरतें साड़ियाँ ही पहनती हैं, वो चाहे मुसलमान हों या हिंदू हों। केरला के लोगों की एक बहुत बड़ी आदत ये भी है कि ये अपने पूरे इलाके को इनवाइट करते हैं, उसमें चाहे 7,000 लोग हों या 1,000। सबको बेहतरीन और अच्छा खाना दिया जाता है, जिसके बाद सब लोग नए जोड़े को तोहफे तोहफ़ देते हैं। नया जोड़ा फिर अपने माँ बाप के साथ एक ही घर में रहकर जिंदगी गुजारता है। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि केरला के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ की 99% शरह पढ़ी लिखी है। यहाँ के बूढ़े हों या जवान, सब लोग तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये लोग यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जाना सवाब का काम समझते हैं। इसीलिए आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको हर शोबे में मलबारी ज़रूर काम करता हुआ दिखेगा, वो चाहे बैंकिंग हो या कोई भी दूसरी पढ़ी लिखी जॉब हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी केरला के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।